खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से, जहां अस्पतालों में लापरवाही पर अब स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। भोपाल के 26 प्राइवेट अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। भोपाल और जबलपुर में अग्निकांड के बाद से लगातार जांच चल रही थी, जिसके बाद देखिए बड़ा एक्शन लिया गया है। अस्पतालों में आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और यही वजह रही कि 26 प्राइवेट अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। तो बड़ा एक्शन अस्पतालों में लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग का, जहां अस्पतालों में आग से निपटने के इंतजाम नहीं होने की वजह से 26 निजी अस्पतालों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। भोपाल और जबलपुर में जो अग्निकांड हुआ उसके बाद से लगातार जांच चल रही थी और अब देखिए ये बड़ा एक डिसीजन लेते हुए, फैसला लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। 26 निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। तो अस्पतालों में आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और यही वजह रही कि प्राइवेट अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। 26 ऐसे निजी अस्पताल जिनका पंजीकरण रद्द किया गया है। तो भोपाल और जबलपुर में अग्निकांड हुआ और उसके बाद से लगातार जांच चल रही थी अस्पतालों में कि आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम है या फिर नहीं। और ऐसे में जो 26 अस्पताल इस दायरे में आए, जहां पर अस्पतालों में अग्निकांड को लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया गया था, कोई भी वहां पर पूरे पुख्ता इंतजाम नहीं थे, ऐसे में बड़ा एक्शन लेते हुए 26 निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। भोपाल के 26 ऐसे अस्पताल जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, भोपाल और जबलपुर से सीख लेते हुए अग्निकांड के बाद लगातार जांच चल रही थी, 26 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, क्या अपडेट? देखिए पूजा, एक अपडेट आपको दे देता हूं। मध्य प्रदेश के ऐसे 92 अस्पताल हैं जिनकी पंजीयन को निरस्त किया गया है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है। इसमें भोपाल के 26 अस्पताल शामिल हैं। सबसे ज्यादा जो अस्पताल हैं वो जबलपुर के हैं। 33 अस्पतालों का पंजीयन निरस्त हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जबलपुर में आगजनी की घटना हुई थी और उसके ठीक पहले राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में एक बड़ी घटना हुई थी, उससे सीख लेते हुए सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट कराया जाना था। एक कमेटी गठित की गई थी। वो कमेटी लगातार प्रदेश भर के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचकर उसकी रिपोर्ट तैयार कर रही थी। इसके बाद करीब 92 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं मिले और जिसकी वजह से इनका पंजीयन निरस्त किया गया है। देखिए, किसी अस्पताल में फायर एग्जिट नहीं था, तो किसी अस्पताल में आग बुझाने के लिए पानी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, कहीं पर फायर अलार्म का जो सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं था। इसी तरह के कुल 92 निजी अस्पताल हैं जहां पर कोई इंतजाम ऐसे पुख्ता नहीं थे जिससे आग लगने पर उस पर काबू पाया जा सके। और कड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इन 92 अस्पतालों का पंजीयन निरस्त करने का फैसला लिया है। इसके पहले इन अस्पतालों को चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन चेतावनी के बावजूद जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे वो दुरुस्त नहीं किए गए। भोपाल की बात करें तो भोपाल में हमीदिया अग्निकांड के बाद से ही लगातार जांच चल रही थी। जांच के बाद अब तक कुल 26 ऐसे अस्पताल मिले हैं जो निजी अस्पताल हैं जहां पर पुख्ता इंतजाम नहीं थे आग बुझाने के। उन पर कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने की है और इनका पंजीयन निरस्त किया गया है। इसी तरह से अलग अलग जिले के भी ये आंकड़े हैं। कुल ऐसे 92 अस्पताल हैं जिनकी जो पंजीयन है वो निरस्त हुई है। पूजा, जिस तरीके से आकाश हमने देखा हमीदिया अस्पताल में अग्निकांड हुआ, कमला नेहरू अस्पताल में जो कांड हुआ, हम उसकी बात भी लगातार कर रहे हैं। उसके बाद तो कम से कम सीख ले लेनी चाहिए थी प्रशासन को। हालांकि कि बड़ा फैसला लिया गया है, जो अस्पतालों का पंजीयन निरस्त किया गया है, लेकिन इसे चेतावनी के तौर पर देखा जाए या फिर कोई अल्टीमेटम दिया गया है कि वहां पर अगर फायर ऑडिट जो किया गया, अगर दोबारा से उसको किया जाता है, अगर वो जो भी खामियां हैं वो पूरी कर ली जाती हैं, तो क्या फिर दोबारा से उसे बहाल करने का काम कर सकता है प्रशासन? देखिए, अगर दोबारा इस तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती हैं तो जो टीम है वो जांच करेगी और जांच के बाद अगर आवेदन किया जाएगा तो स्वास्थ्य विभाग पंजीयन दोबारा देने पर विचार कर सकता है। लेकिन फिलहाल इन सभी निजी अस्पतालों के साथ ही अन्य निजी अस्पतालों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि अगर लापरवाही की गई तो एक्शन होगा, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से मासूम बच्चों की जान या मरीजों की जान जो है वो जाती है। और अगर आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं है तो इस तरह के अस्पतालों को कैसे संचालित किया जा सकता है, क्योंकि जो दो बड़ी घटनाएं
प्रदेश के हमारे सामने हैं, उससे बड़ी जो जनहानि हुई है वो चिंता का विषय रही है। और यही कारण है कि तत्काल घटनाओं के बाद जिस तरीके से निर्देश दिए गए, कमेटी अलग अलग अस्पतालों में जांच करने पहुंची थी और इसके बाद ये नतीजे सामने आए हैं। और सभी अस्पतालों की जो एनओसी है वो समय पर रिन्यूअल भी होनी चाहिए। अगर रिन्यूअल नहीं होती है, फिर जब दोबारा जांच के दौरान किसी प्रकार की खामियां पाई जाती है, जो अस्पताल अभी सेफ हैं उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, उनका पंजीयन भी निरस्त हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग के पहले ही और अपडेट्स आपसे लेते हैं इस बात। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।